नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो मैं आपको बता दूं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इंडियन एक्सप्रेस को भी कवर किया करो, तो टेंशन मतलब बिना कहे मैं अपने आप खुद से ही उसमें पॉइंट ऐड कर देता हूँ। आज 1-2 न्यूज़ भी बिल्कुल कवर करी है। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, और हमारा करंट अफेयर जो होता है हर एग्जाम के लिए काम का है। चाहे आप यूपीएससी की किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, किसी भी राज्य का पीसीएस हो, या आपका कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहां पे नेशनल इंपॉर्टेंस का करंट अफेयर पूछा जाता हो, तो हमारे करंट अफेयर बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। डाक विभाग के द्वारा, बिल्कुल संचार मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा 100% इक्विटी के साथ इसकी स्थापना होती है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2018 को होती है। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो, आजकल डेट भी ये लोग पूछने लगे हैं कि कब ये लॉन्च हुआ था, है ना, ऐसे वाली। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक चर्चा में इसलिए आया कि इसको पूरे 7 साल हो गए हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर इट, एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। लेकिन अगर आप एसएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो याद रखना कि पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक। और इसका फुल फॉर्म देख लेना एक बार, जैसे इंडियन पेमेंट बैंक है ना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ऐसा लिखा मिल जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसे करके पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मेनली जो उद्देश्य है वो सभी भारतीयों को सुलभ, सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। और देखो, केवल मांग जमा स्वीकार कर सकता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकता, मतलब एनआरआई का जो डिपॉजिट है वो नहीं होगा, ठीक है इसमें। उसके बाद में नचिकेत मोर समिति, अब ये मत बोलना, देखो हिंदी है ना, बहुत टिपिकल लैंग्वेज होती है और हमारी कोशिश रहती है हम अच्छे से हिंदी प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, मतलब एनआरआई का डिपॉजिट नहीं होगा। नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों पर स्थापना की गई थी इसकी, मतलब नचिकेत मोर जो कमेटी है इससे संबंधित है, बिल्कुल संबंध रखती है। अब ये मत बोलना सर नचिकेत मोर कमेटी तो किसी दूसरे सेक्टर से भी संबंध रखती है। देखो, ऐसी कमेटी अगर बन जाती हैं, उसके हेड कोई इसी नाम से होते हैं, तो बिल्कुल हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन पेपर में अगर पूछा जाता है ना, तो या तो उसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा या फिर इसी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ बात करेंगे अभया क्लिनिक के बारे में। कोलकाता में देखो, जो डॉक्टर के साथ में जो एक दुखदनीय घटना होती है, ठीक है, तो वही लोग फिर वहाँ पे स्टार्ट करते हैं ये क्लिनिक, स्ट्राइक्स वो सब चली हुई आप सभी को पता है। और सिचुएशन आपको पता है, कोलकाता की नहीं पूरे देश की ऐसी सिचुएशन है। आज भी मानव मानव ना होकर जानवर की तरह व्यवहार करता है और जानवर ही बना रहेगा। इसीलिए एक सर्वे भी आया था, आपको पता होगा कि पुरुष इस धरती से खत्म हो सकते हैं। वाई जो क्रोमोजोम है ये खत्म होता जा रहा है पुरुषों में। मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए ऐसे पुरुषों का, धरती मां के लिए भी बोझ हैं ऐसे पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायुसेना के उप प्रमुख जो है तेजिंदर सिंह, बिल्कुल, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। और देखो, आज वीडियो के एंड में हमने डिस्कस किया है जो इंडियन एयरफोर्स की हमारी जो पोस्टें होती हैं, इंडियन आर्मी वाली जो पोस्टें होती हैं और नेवी की जो पोस्टें होती हैं, इनमें जो टॉप की पोस्टें हैं उनका हमने कंपैरिजन किया है कि जैसे आर्मी में मान लिया ब्रिगेडियर है, तो ब्रिगेडियर के बराबर रैंक का एयरफोर्स में जो ऑफिसर होता है उसको क्या कहा जाता है, नेवी में जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो वीडियो के एंड में कंपैरिजन भी मिलेगा, क्योंकि आजकल ये वाला सवाल जो है बहुत सारे एग्जामों में देखा जा चुका है। एफकेट में भी इवन पूछा गया था, हमने कवर नहीं कराया था, एज ए बोला था मैंने वीडियो पढ़ाते पढ़ाते कि कंपैरिजन कर लेना, लेकिन आज हमने कवर भी करवा दिया है। उससे पहले यूपीएससी में भी बिल्कुल पूछा जा चुका है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है गाइज। नेक्स्ट देखो, बीमिंग स्माइल के बारे में बात करें, जिसको एमी होकोरो के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल गर्मी प्रतिरोधी चावल की वैरायटी है, बिल्कुल जापान विकसित कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओला कैब्स के सह संस्थापक और सीईओ जो हैं भाविश अग्रवाल, नाम याद रखो, बैंकिंग के बच्चों के लिए पूछे जाने की पूरी संभावना है ऐसे वाले सवाल। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहले भारतीय राजदूत शरत कमल, नाम याद रखना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन गाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिंक उत्पादन के बारे में। तो देखो, जिंक के बारे में बात करें तो चांदी जैसी नीले ग्रे रंग की धातु होती है, और इसका मेनली जो उत्पादक जो देश हैं, जैसे चीन हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, पेरू हुआ, और भारत बिल्कुल करता है। और भारत में जो है आपको राजस्थान में लार्जेस्ट देखने को मिलेगा, प्रोड्यूसर है बिल्कुल, और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भी इसकी प्रोड्यूसिंग बिल्कुल की जाती है, ठीक है, उत्पादित होता है, ये उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखो, दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट सूडान में, उड़ान सूडान ऐसे करके जो भी रखो, ठीक है, क्योंकि देखो आज द हिंदू में एडिटोरियल में बिल्कुल मेंशन था, सूडान में काफ़ी संकट चले हुए थे। वैसे बात करोगे ना तो देखो, सूडान में भी संकट, यमन में भी संकट, गाजा में भी पट्टी खो गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चली हुई हैं।
टिक हो गई, मतलब गाजा में भी सिचुएशन ऐसी चल रही है। उसके बाद में बात करें, वाना क्षेत्र के नाम से एक एरिया जाना जाता है जिसकी फुल फॉर्म है पश्चिमी एशिया, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र। ठीक है, याद रखना, एडिटोरियल में मेंशन था तो पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म या ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं। देखो आपको बिल्कुल इनका नाम पता होना चाहिए, बैंकिंग के बच्चों के लिए तो पूछे जाने की गारंटी है ऐसी वाली चीजें। ठीक है, वी सतीश कुमार, क्योंकि देखो अपॉइंटमेंट से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है और बिल्कुल टेंशन फ्री होके कवर करिए। उसके बाद में प्लेस इन न्यूज़ के बारे में बात करें तो अजरबैजान चर्चा में है। कौन चर्चा में है? अजरबैजान। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अजरबैजान को कौन कौन से देशों का बाउंड्री टच करता है। ऊपर से रशिया देखने को मिलेगा, इधर से आपको जॉर्जिया देखने को मिलेगा, नीचे से बात करें तो आपको ईरान देखने को मिलेगा, और इधर से छोटा सा एरिया पड़ता है इधर इनकी टेरिटरी का। ठीक है, वहाँ टर्की देखने को मिलेगा, और साइड में ये वाला जो है ये आर्मेनिया। अब अजरबैजान चर्चा में क्यों आता है आप सभी को पता भी होगा, COP29 की मीटिंग क्लाइमेट चेंज वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की यहीं पे होएगी, बाकू में। बाकू इनका शहर है गाइज। और ये देखो, ये है कैस्पियन सी और ये है ब्लैक सी, आपको पता होगा, ये मेडिटेरेनियन सी है और इधर है रेड सी। आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कैस्पियन सी को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है। देखो मैप के क्वेश्चन की बिल्कुल फ्री होके, चिंता फ्री होके, टेंशन फ्री होके बिल्कुल करिए। हमारे पढ़ाई हुए से मैप बिल्कुल देखने को मिलेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में भी सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैप के हमारे करवाए हुए से आ गए थे। ठीक है, प्रूफ क्या दूं आपको, खुद पीडीएफ आप हमारी चेक कर लेना, खुद से चेकआउट किया करो। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने बताया, मुझे ध्यान भी नहीं था, हरियाणा में कोई एग्जाम होते हैं। ठीक है, और उसने बताया कल हम लाइव थे संडे को, आज भी हम लाइव आएंगे क्योंकि कुछ बच्चों से बातचीत रह गई थी तो आज आपसे बात कर लेंगे। 8 बजे रात को हम टेलीग्राम पे लाइव रहेंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा डेली द हिंदू नोट्स है, जहाँ पे हम पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं। कोई सजेशन सुझाव वहाँ पूछ लेना। तो एक बच्चा बताता है हरियाणा से कि सर हमारे एग्जाम हुए थे और आपके करंट अफेयर से बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे। बहुत अच्छी बात है यार, एक छोटा सा कटआउट अगर आप शेयर करना चाहो वीडियो क्लिप का 30 से 40 सेकंड का, तो हमारे साथ साझा कर सकते हो, हम बाकी बच्चों को भी रूबरू करवाएंगे। नेक्स्ट देखो आपको, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो ये वैकेंसी जो पोस्ट होती है ना हमारी, जो एयरफोर्स की, आर्मी की और नेवी की। तो जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रिगेडियर की जो पोस्ट है वो कैप्टन से संबंधित है, नेवी मतलब कैप्टन के बराबर पोस्ट होती है अगर नेवी की बात करें, और एयरफोर्स की बात करें तो एयर कमोडोर होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारी पोस्टें आपको ध्यान रखनी है। अगर सारी याद ना भी रहें तो आप ब्रिगेडियर की याद रखो, कर्नल की याद रखो, लेफ्टिनेंट कर्नल की याद रखो और जनरल वाली पोस्ट याद रख लो। ठीक है, इसी से एग्जाम में बिल्कुल ये 3-4 पोस्टें याद रखो, हो जाएगा आराम से कवर। फिर भी आपका कोई सजेशन हो तो हम मुझे कमेंट कर सकते हैं। शाम को आज मंडे को लाइव आएंगे, वैसे हम संडे को 8 PM लाइव आते हैं, तो आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हैं बिल्कुल। और क्योंकि देखो आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।